जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों। आप सभी को मैंने 3 मॉक टेस्ट, एक मॉडल पेपर जो कि अपने चैनल के माध्यम से हल करा चुका हूं। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करना, जिसके माध्यम से या क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आपको डेली पर डे इसकी जानकारियां मिलती रहे। इसके चलते मैं बोलूंगा 2 लाइनें। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर हार गया मझधार गया। कहीं मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में फिर जीत गया फिर हार गया। इसके चलते मैं आपको कम समय में यह क्वेश्चन पेपर हल कराने की कोशिश करूंगा। इसके माध्यम से मैंने बनाया है सेक्शन वाइज मैंने क्वेश्चन को रखा है, जिसमें हिस्ट्री प्लस पॉलिटी 1 से 15 क्वेश्चन रहेगा। ये टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और आपको लास्ट में बताना है 50 में से आपका स्कोर कितना गया है। इसके चलते मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो आपका ऑप्शन है ये वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड क्लाइव, या सी कॉर्नवालिस, या डी डलहौजी। तो आपको फटाफट ऑप्शन देना भाइयों कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की? तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है डलहौजी, ऑप्शन बी है क्लाइव, ऑप्शन सी है वेलेस्ली, ऑप्शन डी है हेस्टिंग्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? ऑप्शन ए दे रखा है 14 से 18 तक, ऑप्शन बी दे रखा है 1922 तक, 19 से लेकर 22 तक, ऑप्शन सी दे रखा है 30 से लेकर 24 तक, ऑप्शन डी दे रखा है 25 से लेकर 28 तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी से संबंधित रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कहां था? तो ऑप्शन दे रखा है यह है मेरठ, बी है दिल्ली, सी है कानपुर, डी है झांसी। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही है, आपको तुरंत जवाब देना है भाइयों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इट्स इंडिया एक्ट कब आया? ऑप्शन ए दे रखा है 1973, ऑप्शन बी दे रखा है 1784, ऑप्शन सी दे रखा है 1813, ऑप्शन डी दे रखा है 1833। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब हो जाएगा 1884। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1884। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए दे रखा है 4 वर्ष, ऑप्शन बी दे रखा है 5 वर्ष, ऑप्शन सी दे रखा है 6 वर्ष और ऑप्शन डी दे रखा है 7 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाइयों क्वेश्चन नंबर 6 का 5 वर्ष। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय संविधान में इमरजेंसी किस देश से लिया गया है? जो आपका संविधान बना हुआ है तो उसमें इमरजेंसी शब्द है वो किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए दे रखा है यूएसए, ऑप्शन बी दे रखा है यूके, ऑप्शन सी दे रखा है जर्मनी, ऑप्शन सी दे रखा कनाडा। तो आप फटाफट आंसर बताइए भाइयों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से लिया गया। किससे लिया गया? जर्मनी से लिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए दे रखा 1919, ऑप्शन बी दे रखा 1920, ऑप्शन सी दे रखा 1918, ऑप्शन डी दे रखा है 1922। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए दे रखा है 1928, ऑप्शन बी दे रखा है 1930, ऑप्शन सी दे रखा है 1925, ऑप्शन डी दे रखा है 1935। तो आप फटाफट बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए आंसर का जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1928। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़े गए? ऑप्शन दे रखा है 1976, ऑप्शन बी दे रखा है 1950, ऑप्शन सी दे रखा है 1962, ऑप्शन डी दे रखा है 1985। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है जनता, ऑप्शन बी दे रखा है संसद, ऑप्शन सी दे रखा है निर्वाचन मंडल, ऑप्शन डी दे रखा है सुप्रीम कोर्ट। चलिए आपका राइट आंसर कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन मंडल से राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मोंटागो कैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए दे रखा है 1919, ऑप्शन बी दे रखा है 1909, ऑप्शन सी दे रखा है 1935, ऑप्शन डी दे रखा है 1947। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा 1919। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय संविधान का फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है गांधी, ऑप्शन दे रखा है नेहरू, ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर अम्बेडकर, ऑप्शन डी दे रखा है पटेल। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ? ऑप्शन दे रखा है 1920, ऑप्शन बी दे रखा है 1919, ऑप्शन सी दे रखा है 1930, ऑप्शन डी दे रखा है 1942। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आप सभी को बताना है। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। चलिए यहाँ पर ये सेक्शन कंप्लीट होता है, फिर सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें है जियोग्राफी प्लस इकोनॉमी का क्वेश्चन है। 16 से लेकर 30 तक आपका जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स मिक्स 2 चैप्टर से क्वेश्चन बनाए। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे गहरी परत क्या है? ऑप्शन दे रखा है ए कोर, बी दे रखा है मेटल, सी दे रखा है क्रस्ट और डी दे रखा है लाइथोस्फीयर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का कोर, क्रस्ट। आपका क्रस्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है ए उद्योग, बी दे रखा है कृषि, सी दे रखा है शिक्षा और डी दे रखा है व्यापार। तो फटाफट भाइयों आप सभी बताइए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कृषि से। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो ऑप्शन दे रखा है 6 ए, और बी दे रखा है 8, सी दे रखा है 10, डी दे रखा है 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है अटलांटिक, बी है इंडियन, सी है पैसिफिक, सी और डी है आर्कटिक। तो आप सभी को बताना है फटाफट आंसर। चलिए बताइए भाई आप सब लोग, इसमें में ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पैसिफिक। पैसिफिक आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी दे रखा है जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी दे रखा है ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोडक्ट, डी दे रखा है ग्रोस डेवलपमेंट प्लान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए भाई आप सभी को कौन सा राइट ऑप्शन है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो आप सभी को बताना भाई, ऑप्शन ए दे रखा है गंगा, ऑप्शन बी दे रखा है ब्रह्मपुत्र, और ऑप्शन सी दे रखा है नर्मदा, ऑप्शन डी दे रखा है गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप बताइए भाई राइट आंसर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मानसून किस कारण से आता है? चलिए मैं ऑप्शन बता दे रहा हूं और आप लोग जवाब देना है। ऑप्शन ए दे रखा है तापमान अंतर, या बी दे रखा है हवा का दबाव, या सी दे रखा है समुद्री प्रभाव, या डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ब्लॉक सोइल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखा है ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है गन्ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, सभी लोग बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास, कपास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है कीमत बढ़ाना, ऑप्शन बी है कीमत गिराना या गिराना, ऑप्शन सी है उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन डी है रोजगार बढ़ाना। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई आप सभी का, बताइए कीमत बढ़ाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना भाइयों। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन में है भाखड़ा, ऑप्शन बी है हीराकुंड, ऑप्शन सी है टेहरी, ऑप्शन डी है सरदार सरोवर। तो 25 क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई आप सभी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि डेजर्ट का सबसे बड़ा उदाहरण भारत में है किस जगह? तो आपका ऑप्शन दे रखा है ए है थार, बी है लद्दाख, सी है कच्छ, डी है राजस्थान। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख नहीं, लद्दाख नहीं होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा थार, क्योंकि थार डेजर्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना सभी को। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है ए देशांतर, ऑप्शन बी दे रखा अक्षांश, ऑप्शन सी दे रखा ऊंचाई, ऑप्शन डी दे रखा दूरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वी नंबर। क्या हो जाएगा? वी अक्षांश। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 वीडियो रेगुलेशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दे रखा है दूध, ऑप्शन बी दे रखा है मछली, ऑप्शन सी दे रखा है खेती, ऑप्शन डी दे रखा है उद्योग। तो आप सभी को बताना है, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मछली। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप सभी को बताना है, ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है उलर झील, ऑप्शन सी है लोकटक झील, ऑप्शन डी है सांभर झील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, आपका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बैंक रेट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में दे रखा है आरबीआई, ऑप्शन बी दिया है एसबीआई, ऑप्शन सी दिया है नबार्ड, ऑप्शन डी दे रखा है आईएमएफ। चलिए बताइए सभी लोग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन वी सेक्शन वी कंप्लीट होता है। अब यहाँ से सेक्शन सी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें रहेगा साइंस। 31 से 35 क्वेश्चन रहेगा आपका साइंस। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। 31 क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ऑप्शन दे रखा है ए लीवर, बी दे रखा है पैंक्रियास, सी दे रखा है किडनी और डी दे रखा है हार्ट। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई सभी लोग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है वेरी वेरी, ऑप्शन डी है एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है सभी लोग को बताना है, तो आपका ए राइट आंसर स्कर्वी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन ए देखा गैस, ऑप्शन बी देखा द्रव, ऑप्शन सी देखा ठोस, ऑप्शन डी देखा निर्वात। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए भाइयों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है H2O क्या है? तो आप सभी को बताना H2O पानी है ना, H2O का सूत्र क्या होता है? पानी। चलिए पानी का सूत्र H2O होता है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है पास्कल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। चलिए 36 फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया है CO2, ऑप्शन बी दिया है O2, ऑप्शन सी दिया है N2, ऑप्शन डी है H2। तो 36 का जवाब बताइए भाई सभी लोग, तो आप सबका राइट आंसर हो जाएगा O2। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है DNA का पूरा नाम क्या होता है? तो एक ऑप्शन ये दे रखा है डिस्क्राइबो न्यूक्लिक एसिड या डायनेमिक एसिड या डबल एसिड या नॉन। चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डिस्क्राइब न्यूक्लिक एसिड। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ये दे रखा है वोल्ट, ऑप्शन बी दे रखा है एम्पियर, ऑप्शन सी दे रखा है ओम, ऑप्शन डी दे रखा है वाट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए भाइयों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ह्यूमन हेड में कितनी चैम्बर्स होती है? इसमें दे रखा है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो चलिए बताइए भाइयों सभी लोग, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एसिड का pH मान कितना होता है? तो ऑप्शन ये देखा है 7, या ऑप्शन बी देखा है 7 ही होता है, या ऑप्शन 7 से कम होता है, या 14 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाइयों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए भाइयों आपको अगला क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये।
चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है स्पीड का फार्मूला क्या होता है। तो ऑप्शन दे रखा है डिस्टेंस टाइम, बी दे रखा है टाइम डिस्टेंस, सी दे रखा है मास अपॉन टाइम, डी दे रखा है फोर्स अपॉन एरिया। तो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इंसुलिन किस अंग से बनता है। ऑप्शन ए दे रखा है लीवर, ऑप्शन बी दे रखा है पैंक्रियास, ऑप्शन सी दे रखा है किडनी, ऑप्शन डी दे रखा है हार्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैंक्रियास। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है ट्रोपोस्फर या स्ट्रोट्रोफस या मोसोफियर या थर्मोस्फियर। तो आपको सभी को बताना है भाइयों। 43 का राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोटोस्फियर। स्ट्रोटोस्फियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है लाइट ईयर क्या मापता है। समय दे रखा है, ऑप्शन में ए समय दे रखा है, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी गति। तो आप सभी को बताना फटाफट आंसर। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा दूरी। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है जड़त्व का नियम, बी दे रखा है बल का नियम, सी दे रखा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और डी दे रखा है गुरुत्वाकर्षण का नियम। चलिए 45 का आंसर बताइए सभी लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना। यहाँ क्या होता है सेक्शन सी कंप्लीट हो जाता है, यहाँ सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है जिसमें मिक्स्ड एडवांस्ड जीके क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का है NITI आयोग कब बना। ऑप्शन ए दे रखा 2014, ऑप्शन बी दे रखा 2015, ऑप्शन सी दे रखा 2016 और ऑप्शन डी दे रखा 2017। चलिए आप सभी को बताना है सभी भाइयों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दे रखा पोखरण, ऑप्शन बी दे रखा चांदीपुर, ऑप्शन सी दे रखा हरिकोटा श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी दे रखा कलपक्कम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण में। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए दे रखा है 1969, ऑप्शन बी दे रखा है 1972, ऑप्शन सी दे रखा है 1950, ऑप्शन डी दे रखा है 1980। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाइयों ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कारगिल वार कब हुआ। ऑप्शन ए दे रखा है 1998, 1999, बी दे रखा है, सी दे रखा 2000, डी दे रखा 2001। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1999। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो कि कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ए दे रखा केटू, बी दे रखा कंचनजंगा, सी दे रखा एवरेस्ट, डी रखा नंदा देवी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। चलिए ये भी याद कर लेना है। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर यह क्वेश्चन बताना है कि आपका स्कोर 50 में से कितना रहा है, 50 में से आपका स्कोर कितना रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना भाई सभी को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।